Good morning, English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading what happened acid and bases in water. यानी क्या होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ क्रिया करते हैं. ठीक है, उसके बारे में कल के वीडियो में हमने पढ़ा. आज के वीडियो में जैसे हम कह रहे थे कल के वीडियो में, एसिड और बेसिस वाटर के साथ किस प्रकार रिएक्ट करते हैं या क्या होता है उसमें. जैसे आपने एसिड प्लस वाटर, बेस प्लस वाटर रिएक्ट कराया, आफ्टर प्रोडक्ट आयनाइज हुआ, हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, पॉजिटिव आयन, इस प्रकार प्रोडक्ट बने. ठीक है, इसी प्रोसेस से होता है डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मतलब होता है कि मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर. यदि हम एसिड और बेस को पानी में मिक्स करें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो कम होगा. जैसे जैसे हम किसी वाटर यानी पानी है और पानी में आप एसिड या बेस मिक्स करते जा रहे हैं तो निश्चित है जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की वो कम होगी. तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन. क्या कहते हैं? डाइल्यूशन. तो आप टॉपिक डालेंगे डाइल्यूशन. व्हाट इज डाइल्यूशन, क्या है, या डेफिनेशन ऑफ डाइल्यूशन. डाइल्यूशन, और इसकी आप डेफिनेशन लिख लें, मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस. मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस विथ, यानी हमें मिक्स करना है. मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस, या और लगा दीजिए यहाँ, एसिड और बेस वही है, एंड का मतलब भी और ही होता है. मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर. विथ वाटर रिजल्ट्स. अब आपने एसिड और बेस को मिक्स कर दिया वाटर में, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट्स इन डिक्रीज, results in decrease in the concentration of ion. Concentration of ion. अब आयन यहां पर क्या है, आयन होते हैं जैसे हाइड्रोजन आयन, हाँ, या हाइड्रोक्सिल आयन. तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी. आयन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम. सच ए प्रोसेस इज such a process is called dilution. Dilution. ठीक है, the acid or base is said diluted. यदि मान लीजिए mixing an acid or base, एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं इन विथ वाटर, पानी के साथ, रिजल्ट इन द डिक्रीज. तो क्या होगा, परिणाम देखिएगा, रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम. तो उसके प्रति इकाई आयतन में, यानी हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी. रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन. जो आयनों की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी पर यूनिट
वॉल्यूम प्रति इकाई आयतन के। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। कहने का मतलब, ठीक है, इसके अंदर आपने ले लिया वाटर। अब यदि आप इसमें एसिड लें या बेस लें, आप एसिड लो तो हाइड्रोजन आयन इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, या आपने इसमें OH माइनस लिया, ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से हम देख रहे हैं, यानी पानी में एसिड और बेस को आप मिलाते जाओगे। भाई नॉर्मली एसिड बेस कंसंट्रेट था, लेकिन जैसे ही पानी के सॉल्यूशन में आप उसको मिला रहे हैं, पानी में उसको मिलाते जा रहे हैं, तो एक स्थिति ये आएगी कि वो डाइल्यूशन की जो प्रोसेस है डाइल्यूट होता जाएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज कॉल्ड प्रोसेस डाइल्यूशन। ठीक है, इस तरह हम इसको और भी एक उदाहरण से समझा सकता हूं, आपको दिखेगा कैसे कि डाइल्यूशन है क्या। यहां पर जो आयन्स है बेटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल लिया है, हाइड्रोजन एसिड के लिए और हाइड्रोक्सिल बेस के लिए। देखिए आप ले एक नींबू लें, 1 लेमन एंड, यानी वी टेक 1 लेमन एंड 1 गिलास वाटर। आपने ये गिलास लिया, ठीक है, इस गिलास में आप पानी ले लें, ले लिया आपने। अब इसमें आप एक लेमन, ठीक है, आपने एक नींबू का जो जूस है, लेमन जूस 1 लेमन जूस आपने इसमें मिला दिया, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बन गया किसका, लेमन प्लस, यानी एसिड प्लस वाटर हो गया इसके अंदर, एसिड प्लस वाटर। अब देखो कंसंट्रेशन देखते हैं हम। अगले कंडीशन में देखिए अब क्या करते हैं, फिर एक गिलास आप पानी लें, ठीक है, अब आपको हाफ लेमन लेना है, हाफ लेमन जूस, आधा कटा हुआ नींबू। यहां आपने नींबू पूरा लिया, ठीक है, यहां आप नींबू आधा ले रहे हो, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन देखिएगा। अगला देखो, एक गिलास पानी आप फिर लें, यहां पर आप 1/4 लेमन लें, ठीक है। अब आप तीनों में देखिए कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी। पानी तीनों में बराबर है, ठीक है, यहां भी गिलास पूरा फुल भरा हुआ है, यहां भी कंप्लीट फिल, यहां भी कंप्लीट फिल। यहां पर आपने एक नींबू लिया है, इसमें आपने आधा नींबू लिया है, यहां पर आपने 1/4 लिया है, एक नींबू का चौथा भाग आपने इसमें डाला है। तो यदि हम कहें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पहले में होगा या नहीं होगा, इसका मतलब यहां क्या है कि जो पानी के साथ जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, इनसे यदि कंपैरिजन करें तो यहां अधिक होगा, ठीक। तो यदि हम तीनों में कहें सबसे ज्यादा डाइल्यूशन किसका हुआ, तो इसका। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखें मिक्सिंग एन एसिड विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अंदर देखें तो सबसे, यानी पानी तीनों में बराबर है, एसिड सबसे ज्यादा यहां पर है, फिर कम, फिर सबसे कम, तो सबसे ज्यादा डाइल्यूशन इसका हुआ है, ठीक है। इस तरह हम डाइल्यूशन को समझते हैं। और देखिएगा आगे, समझ गए होंगे डाइल्यूशन क्या हुआ। कुल मिला के ये है, एसिड और बेस को हम पतला करना है, हमें उसमें पानी मिलाना है, ठीक है, लेकिन एसिड और बेस में नहीं मिलाना। किस तरह मिलाया जाता है,
इस पर एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, देखिए बेटा, ध्यान देना। देखिए, एक क्वेश्चन है कि हमें एसिड बेस में मिक्स किया जाता है वाटर, या मिक्सिंग एसिड एंड बेस इन वाटर, मिक्सिंग एसिड एंड बेस इन वाटर, या मिक्सिंग वाटर एसिड एंड बेस। ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहां देखिए बेटा, समझना, द प्रोसेस of dissolving an acid or base in water, यानी जब भी पानी में एसिड और बेस मिलाते हैं इज एन हाईली हेक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। केयर मस्ट बी टेकन, बहुत सावधानी रखनी चाहिए, वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। जब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो केयर टेकन यानी सावधानी रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्या केयर मस्ट बी टेकन, सावधानी रखनी चाहिए, वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। जब कंसंट्रेट का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की यानी एक तरह से क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो जब उसको मिक्स किया जाता है तो सावधानी रखनी चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, जब भी एसिड को मिक्स करना हो तो क्या कह रहा है? द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। ठीक है, जब भी एसिड में यदि हम मिलाते हैं पानी में एसिड को, तो धीरे धीरे, और वो भी कैसे? हिलाते हुए मिलाना चाहिए। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेट एसिड, यदि यानी कंसंट्रेट एसिड, कंसंट्रेट मतलब सांद्र एसिड, उसको पानी के साथ ऐड किया है, मिला दिया गया है, तो क्या कहेंगे? द हीट जनरेटेड में क्यूज द मिक्सिंग टू स्प्लेश आउट द क्यूज बर्न। यदि सावधानी नहीं रखी और आपने एसिड में जैसे पानी डाल दिया, तो वो एसिड जो है वो हमें बर्न कर सकता है, वो हमें हार्म यानी हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक, हो सकता है कि जिस ग्लास में आपने एसिड लिया और उसमें पानी डाल दिया तो वो ग्लास टूट जाएगा, टूट सकता है। द ग्लास कंटेनर में बी आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेस लोकल हीटिंग। देखिएगा, तो जैसे ही आपने यदि मिला दिया तो ग्लास वो गर्म होकर टूट सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। अब इसको समझने के लिए वार्निंग साइन भी है, मैं आपको बताऊंगा वार्निंग साइन क्या है। लुक आउट यानी बाहर की ओर, द वार्निंग साइन बाहर की ओर लगा होता है, यानी जैसे जहां पर एसिड होता है तो वहां वार्निंग चिन्ह लगा देते हैं। ऑन द कैन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बोतल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स। जिसमें
सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, तो वहां पर क्या है, साइन लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, ताकि वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह, जैसे आपने देखा वो ट्रांसफार्मर वगैरह जहां होती हैं तो वहां वार्निंग साइन लगा होता है। ऐसी रेलवे की जो ट्रैक है, ट्रैक पर जो इलेक्ट्रिक पोल है वहां भी वार्निंग साइन लगा होता है कि आप इनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। देन मिक्सिंग एन एसिड और बेस। मिक्सिंग, अभी हम डाइल्यूशन पढ़ रहे थे, डेफिनेशन डाइल्यूशन की। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये हाइड्रोनियम है H3O+, ये हाइड्रोक्सिल है, ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ये बेस को। पर यूनिट वॉल्यूम सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस सच सेड टू डाइल्यूटेड। ठीक है, तो इस तरह वो, यदि आपने वाटर में एसिड और बेस मिलाया तो वो डाइल्यूस यानी पतला हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। देन तो यहाँ ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि वार्निंग कैसे रखनी चाहिए, और ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको जल में एसिड मिलाना है, एसिड या बेस जल में मिक्स करना है, कभी भी एसिड या बेस के अंदर आपको जल नहीं डालना, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो वार्निंग चिन्ह, ये वार्निंग चिन्ह है, वार्निंग साइन। ये वार्निंग साइन क्या कह रहा है, देखो ये हाथ है, देखिए ये हैंड है, हाथ, ठीक है, ये एसिड इस पे गिर रहा है, और एसिड देखो, एसिड गिरने से क्या हो रहा है, ये जो स्किन है उंगली की देखो कट रही है यहां पर। इसका मतलब क्या है कि यदि एसिड हमारी उंगली पे गिर गया, देखो ये है ना, तो क्या कट लग सकता है, यानी हमारी सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती है। कहने का मतलब ये निशान देखिए आप, ये एक तरह से फिंगर है, ठीक है। अब यहां मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में मान लो आपने एसिड ले रखा है, और इसमें से कोई एसिड इस तरह गिर जाए तो ये देखो नुकसान हो रहा है इसको, हाँ? तो ये वार्निंग साइन है, और वार्निंग साइन बनाए इसका मतलब ये कोई डेंजरियस सब्सटेंस है, कोई घातक केमिकल है, इस केमिकल से यानी बचने के लिए हमें वार्निंग साइन इस तरह उस पर लगा दिया जाता है। तो देखिए वार्निंग साइन डिस्प्लेस्ड कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेट एसिड एंड बेस। जो कंसंट्रेट बेस और एसिड है उनके लिए इस तरह के वार्निंग साइन शो किए जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, देखिए अगला जो क्वेश्चन है मैं शो कर रहा हूं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन के जो स्ट्रॉन्ग है उसका कैसे पता लगाया जाता है, ठीक है, यानी एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। इसको समझने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ना होगा, ठीक है। किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रॉन्ग का पता लगाने के लिए तो हमें क्या करना है, एसिड और बेस को इंडिकेटर से हमें पता लगाना है, या उनको एसिड और बेस को हमें रिएक्ट विद वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बनाना है। अब यदि मान लो कोई भी एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है पानी में या वाटर में, कंप्लीट आयोनाइज इन इक्वल सॉल्यूशन, एसिड एंड बेस कंप्लीट आयोनाइज्ड इन इक्वल सॉल्यूशन, तो वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। और यदि यानी एसिड एंड बेस इज नॉट कंप्लीट आयोनाइज्ड इन वाटर, तो वो वीक होंगे। तो यहां स्ट्रांग का पता किससे लगाया जाता है,
यानी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा से। ठीक है, यानी एनी सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये रिप्रेजेंट करेगा कि एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इसके लिए हमें एसिड और बेस को पता लगाना जाता है। हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, तो यहां देखो पता लगाएंगे, वी नो हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू distinguish between an acid and base. We have also learnt in the previous section about, आपने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, कि जब भी किसी एसिड और बेस का डाइल्यूशन होता है तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का क्या, यानी एक तरह से आयन डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो यह हमें इसके स्ट्रॉन्ग का पता लगाने के लिए हम यानी हाइड्रोजन आयन को हम H3O प्लस भी कहते हैं। ठीक है, इससे तो पता लगाएंगे एसिड का, और बेस का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, इससे हम पता लगाते हैं कि एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके आधार पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एसिड को भी दो पार्ट में, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ऐसे ही बेस को भी दो पार्ट में डिवाइड करोगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको कल और ज़्यादा डिटेल करूँगा, आज के वीडियो में इतना ही बताऊँगा, और कल हम इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे कि किस प्रकार एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, किस प्रकार इनका पता लगाएं। ठीक है, तो कल के वीडियोस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।